हेलो बच्चा। आज हम लोग ज्योमेट्री का एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत बच्चे को बहुत ज्यादा डर लगता है और डॉट भी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 1 घंटे में पूरी तरह से ट्रायंगल का ऑपरेशन करने वाले हैं और इस ऑपरेशन करने में आपको दर्द भी नहीं होगा और पूरी तरह से आप ठीक हो जाओगे। मतलब 1 घंटे में आपको ट्रायंगल पूरी तरह से समझ आने वाला है अगर आप 1 घंटा पेन पेपर लेकर के हमारे साथ बैठते हो तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्वेरी था कि सर ट्रायंगल और लेंस एंड एंगल्स का एक हमारा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी होता था। लेकिन लेंस एंड एंगल्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना। उसके बाद ये वीडियो आकर के देखना ट्रायंगल्स का, जिसका हाफ ईयरली एग्जाम है 1-2 दिन में, उसके लिए तो ये रामबाण का इलाज है। ठीक है, जरूर से इसको देख लो। एक भी क्वेश्चन लेंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल से आपका नहीं छूटेगा। तो लेंस एंड एंगल्स का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से देख लेना। और ट्रायंगल्स का अभी जो आप देख रहे हो पेन पेपर लेकर के बैठ जाना। डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन से आ जाए छूटने वाला नहीं है और कंसेप्ट पे बिल्ड होगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ आ रहा है? तो चलो बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो चलिए देखते हैं बच्चा। ट्रायंगल एक पॉलीगन है। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है जिसमें कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। जैसे यहां पर आप देखोगे मैंने एक फिगर बनाया, ये क्या है? ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन कैसा सिंपल क्लोज कर्व है? वैसा जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। यहां देखो, अब कितना लाइन सेगमेंट? 3 लाइन सेगमेंट बन गया, 1, 2 और 1, 3। चलिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ए बी सी। अब आप इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करना बच्चा कि इस ट्रायंगल में टोटल कितना साइड है? तो टोटल 3 साइड है। देखो कितना साइड है? 3 साइड। कौन कौन है? ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी। उसके बाद वर्टेक्स कितना है? देखो यहाँ वर्टेक्स 1, 2, 3। कितना वर्टेक्स? 3 वर्टेक्स। तो यहां लिखेंगे 3 वर्टिसेस। अच्छा, उसके बाद एंगल कितना है? 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। कितना एंगल बच्चा? 3 एंगल। कौन कौन सा? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी आज एकदम ट्रायंगल में महारत हासिल करने वाले आप लोग। बस पेन पेपर लेकर के बैठना, वीडियो को लास्ट तक देखना है ना। उसके बाद भी तो कंफ्यूजन होता है तो जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, तभी तो हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आ पाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चा ट्रायंगल का, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, मींस इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि ट्रायंगल होता क्या है। अब हम लोग आते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह का होता है, ट्रायंगल का टाइप्स क्या है। तो ट्रायंगल को हम डिवाइड करते हैं। ट्रायंगल को हम डिवाइड करेंगे किसके बेसिस पे? एक साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल्स के बेसिस पे। बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, अब साइड्स के बेस पे कौन कौन सा ट्रायंगल होगा? तो सबसे पहले देखो, साइड्स के बेस पे होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद होता है एस्केलेन ट्रायंगल। चलो एस्केलेन के पहले मैं आइसोसेलेस लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि क्या है तीनों। आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद होता है एस्केलेन ट्रायंगल। अच्छा, ये तीनों क्या है? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड एस्केलेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है बच्चा जिसका सारा साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सब साइड इक्वल और सब एंगल भी
इक्वल। देखिए all sides are equal and all angles are equal, such triangles are called equilateral triangle। ठीक है। आइसोसेलेस में देखिए वैसा ट्रायंगल, सच ट्रायंगल whose two sides are equal, जिसका दो साइड्स इक्वल हो और इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी क्या हो, इक्वल हो। देखो दो साइड्स इक्वल और इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। देख रहे हो, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दोनों को बेस एंगल बोलते हैं और इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, समझ रहा, तो आगे काम देगा। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। बच्चा पेन पेपर लेकर के बैठ जाना, बहुत आराम से समझना है आपको, क्योंकि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, 2 दिन भी नहीं बचा, 1 दिन के बाद आपका एग्जाम है। अब एंगल्स के बेस में हम ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एंगल्स के बेस में सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल सच ट्रायंगल whose all angles are smaller than 90 डिग्री। वैसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा, जैसे 60, 70 और 50। देखो ये किस तरह का ट्रायंगल आपको बन गया? वैसा ट्रायंगल है जिसका सारा एंगल ये 90 डिग्री से छोटा है, 60 भी छोटा है, 70 भी छोटा है, 50 भी छोटा है। किससे छोटा है? 90 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह का ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। सच ट्रायंगल whose one angle is greater than 90 degree, that is called obtuse angle triangle। तो देखो ऐसे हमने यहां पर कर दिया, ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, या फिर ये 40 डिग्री है और ये कितना है? 20 डिग्री है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल में, तो ये जो ट्रायंगल है 120 डिग्री, एक एंगल कितना है? 90 डिग्री से बड़ा, तो क्या है? 120 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमने क्या बोला? वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब हमको पता है कि एक एंगल का टोटल मींस एक ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 120 और 40, 160 और 20, 180 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। Such triangle whose one angle is equal to 90 degree, that is called right angle triangle। क्लियर? इसको हम और डिटेल में भी करेंगे, अभी आने वाला समय में हम इसको और डिटेल में करेंगे, चिंता नहीं करो। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भर भर का क्वेश्चन आपका रहेगा। और बाकी आप एनसीईआरटी का एक ट्री वाला जो क्वेश्चन है, बाकी लैडर वाला क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, आपका रोम्बस वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस हॉट क्वेश्चन में रहता है। हर एक एग्जाम में, हर एक स्कूल में ये क्वेश्चंस दिया जाता है ना। और आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, लेकिन वहां सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। समझ आ रहा है? सिमिलरिटी से रिलेटेड होगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी वो क्वेश्चंस आ जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस में भी आ जाता है। पूरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का भर भर के खेला है। अगर आप खेला करना चाहते हो तो ट्रायंगल को बहुत अच्छे से समझना होगा। ज्योमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर ट्रायंगल समझोगे तो। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके ये पूरा जितना मैं बताया हूं इसको लिख लो। अगर आपको इसका पीडीएफ का नोट चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल, मींस यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम चैनल है, कौन सा? कंसेप्ट गुरुजी के नाम से सर्च मारना, वहां ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा डिटेल नोट्स के साथ। तो चलो अब आता है बच्चा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने अभी देख लिया। अब एक ट्रायंगल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, मीडियन और एल्टीट्यूड।
आई होप बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता होगा मीडियन और एल्टीट्यूड में। तो देखो हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, और यहाँ एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, समझो। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, इसका नाम दे देते हैं डी ई और एफ। तो अब यहां देखना एक कोई वर्टेक्स लेते हैं, ये क्या है, वर्टेक्स है, कोई ए वर्टेक्स है। जब हम अब ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड्स को एक लाइन सेगमेंट से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे कि BC जो है वो टू पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाता है। तो इसका नाम दे देते हैं ए एल। तो ए एल क्या कहलाएगा बच्चा, मीडियन कहलाएगा। वैसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को दो बराबर पार्ट में बांट दे रहा हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हो, बाइसेक्ट कर दे रहा हो, उसको, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन। नाम से ही पता चल रहा है, बीच, मीडियन, बीच वाला। तो ए एल हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन, क्योंकि ए हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को कितना पार्ट में डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए ये कहला जाएगा मीडियन। अच्छा, दूसरा से वही कंडीशन, एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड को एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट करे, यहां बाइसेक्ट करने का बात नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट करने की बात कर रहा है, मतलब क्रॉस करने की बात कर रहा है, काटने का बात कर रहा है। किस तरह से, उस तरह से जो कि यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर के दे देता हूं, जो डी के है वो डी के क्या कहलाएगा बच्चा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। समझ में आ गया। एल्टीट्यूड दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट रहा, बस एल्टीट्यूड के लिए क्या क्राइटेरिया है कि 90 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो वो एल्टीट्यूड कहलाएगा, जिसको हम लोग हाइट के नाम से भी जानते हैं। और बाकी मीडियन किसको बोलेंगे, जब वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या किसको मीडियन और किसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं बच्चा। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, इसको देखते हैं। चलो देखता हूं। सबसे पहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल है, टोटल एंगल, कौन सा एंगल, टोटल एंगल, ये देखो 1 2 और 3, ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, जो टोटल इंटरनल एंगल बोल रहे हैं, हम इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। जैसे एक एग्जांपल में मैं यहां पर दे दूं, एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, ये है 60, ये है 100, ये है 100 डिग्री। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, थर्ड एंगल क्या होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लिख देना। तो आप बताइए 100 प्लस 60 क्या हो गया, 160 प्लस 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, तो x का वैल्यू कितना, 20 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से हमने फाइंड किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या समझाने का कोशिश किया है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है बच्चा, यहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नोट करते जाइएगा पेन पेपर, देखने से काम नहीं चलेगा। तो देखो, जब भी हम कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसका एक एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं, देखो ये एंगल, ये देख रहे हो ना, बाहर का एंगल, ये एंगल मान लो कुछ भी x है,
तो x के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है ना, अपोजिट इंटीरियर एंगल जैसे y और ये z, तो x किसके इक्वल होगा, x इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z, ये बराबर होगा। जो बाहर का एंगल है वो इंटीरियर के अपोजिट के एंगल के सम के बराबर होता है। चलो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, इस ट्रायंगल में है ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे x का वैल्यू? अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया x इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 100 डिग्री। क्यों? कौन सा प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। समझ आ गया? एकदम बहुत इजी है, आप समझना। इतना इजी है कि आप इस चीज को अगर एक बार समझ लोगे लाइफ टाइम तक भूलोगे नहीं। क्लियर है? जो वीडियो को पॉज करके इसको पेन पेपर लेकर के आप साथ ही साथ क्या करते जाओगे, नोट करते जाओगे, तभी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज फ्रूटफुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। थोड़ा सा हम पहले बोर्ड रफ कर लेता हूं बच्चा, और साथ ही साथ आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि जब भी आप एग्जाम में ज्योमेट्री का पोर्शन या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो फिगर जरूर बनाओ, और फिगर पेंसिल से होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है sum of any two sides of a triangle is always greater than third side। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। इसका मतलब हुआ एक ट्रायंगल बनेगा कब, एक ट्रायंगल तब बनेगा, तब क्रिएट होगा, तब फॉर्म होगा जब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये प्रॉपर्टी बोलता है बच्चा कि जब एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड मतलब ए बी ये साइड में लिया प्लस बी सी ये साइड लिया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो किससे बड़ा होगा, AC से बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक ही क्राइटेरिया में हम लोग फुलफिल करेंगे क्या? एक ही क्राइटेरिया से ऐसा देख करके काम हो जाएगा? नहीं, ये दोनों साइड को ऐड करने पे थर्ड साइड से बड़ा, ये दोनों साइड को ऐड करने से थर्ड साइड से बड़ा, ये दोनों साइड को ऐड करने से थर्ड साइड से बड़ा। तो चलो तीन क्राइटेरिया में हम लोग इसको देखेंगे। तो BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, और AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। जब ये तीनों क्राइटेरिया में फुलफिल होगा तभी हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप एग्जांपल के लिए आप कोई भी एक रफ ट्रायंगल बना लेना और उसको इससे वेरीफाई करना। ये जो हमने क्राइटेरिया बताया, कंडीशन बताया कि दो साइड्स का जो ट्रायंगल का सम होता है तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसको आप घर में जरूर कर लेना। ठीक है? अच्छा, ये कंडीशन हो सकता है। अच्छा बताओ, क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बताना 2 2 3 क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्रायंगल मेरा सही है? आपको एग्जाम में पूछ देगा कि वेरीफाई वेदर दिस 2 2 and 3 आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो अब क्राइटेरिया में वेरीफाई करते हैं। देखो 2 + 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 + 3 5, 2 से बड़ा है, चलिए 3 + 2 5, 2 से बड़ा है, चलिए ठीक है। लेकिन 2 + 2 4, क्या 3 से बड़ा है? बिल्कुल सही। मतलब ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो रहा है ना? हर कंडीशन में ये दोनों को ऐड करेंगे तीसरा से बड़ा, ये दोनों को ऐड करेंगे इससे बड़ा, ये दोनों को ऐड करेंगे इससे बड़ा, मतलब ये ट्रायंगल मेरा सही है। लेकिन दूसरा मैं ट्रायंगल देता हूं 1 1 2, क्या ये सही है? ये ट्रायंगल का जो हमने बनाया है वो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा? यस और नो में जवाब देना है। चलो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। 1 + 2 3, 1 से बड़ा, 2 + 1 3, 1 से ग्रेटर है। अब यहाँ 1 + 1 2,
2 से ग्रेटर नहीं है, बराबर है, तो ये मेरा क्या है, रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। समझ आ रहा है ना, वेरीफाई कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चा, जो अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बताया था उसका प्रॉपर्टी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार के क्वेश्चन होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है समझिए, हम एक ऐसा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, एक ऐसा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एक एंगल किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। तो चलिए ए बी और सी, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ है बच्चा, बी पे है। तो अब बताइए राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोला था, सच ट्रायंगल हुज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, इसको राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ क्या है, खूबी है, उसका एक अलग का वाइब्स है। तो इस वाइब्स को समझते हैं, और इस वाइब को समझने के लिए सबसे पहले कौन समझा था, पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन था, एक मैथमेटिशियन था, उसने एक रिलेशन निकाला, एक रिश्ता बताया। क्या रिश्ता बताया कि अच्छा, उस रिश्ते को समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो 90 डिग्री, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, यहाँ एक एंगल है सी और यहाँ एक एंगल है ए। तो 90 डिग्री जिस पर टिका हुआ है, ये देख रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड बेस, ये हमारा बेस है, और दिस वन इज परपेंडिकुलर। क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर। तो अब यहां आते हैं पाइथागोरस, जो अभी हमने बताया था आपको। पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया, एक रिश्ता बताया, किसके किसके बीच में, इस तीनों साइड्स के बीच में। वो रिश्ता क्या बताया कि जो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो किसके सम के बराबर होगा, वो दोनों बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा सबसे बड़ा कौन होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यही बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, लिख देता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम चीजों को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का कांसेप्ट भी यूज करते हैं। यहां तक अगर नोट कर लिए तो एक क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कांसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे मैं यहां एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ए बी सी, इसका हाइट है 4 मीटर, इसका हाइट है 3 मीटर। अब ये AC हाइपोटेन्यूज का लेंथ को फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस मेरा कितना दिया है, बेस दिया है 3 मीटर, परपेंडिकुलर दिया है कितना, परपेंडिकुलर है बच्चा आपका 4 मीटर, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय अपने से पहले आप निकालिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर, अब b हमारा क्या है बच्चा, 3 मीटर, 3 मीटर का स्क्वायर प्लस
P हमारा क्या है 4 मीटर, मतलब 4 मीटर का स्क्वायर। अब ऐड कर दो 3 मीटर का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 into 3 9 मीटर स्क्वायर, प्लस 4 मीटर का स्क्वायर 4 into 4 16 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए h स्क्वायर 9 प्लस 16 25 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर आप कंफ्यूज नहीं करना, बोलोगे स्क्वायर है और 25 मीटर स्क्वायर है, क्या करेंगे? अब आपको पता होना चाहिए जब स्क्वायर है लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज होता है तो सॉरी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वायर रूट में। जिस तरह से प्लस क्या बन जाता है? माइनस, माइनस क्या बनता है? प्लस, मल्टीप्लाई क्या बन जाता है? डिवाइड, और डिवाइड क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई। उसी तरीका से स्क्वायर भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। मैं दो तरीका बता दूंगा, चिंता नहीं करना है आपको, है ना। 25 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को आपको ब्रेक करने के लिए क्या करना है बच्चा? हम 25 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक है। अब यहां देखिए स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कोई पेयर में नंबर आ जाए या कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी वेरिएबल हो जाए, तो उस पेयर को हम ब्रेक करेंगे। पेयर से हम एक वैल्यू को निकालेंगे और जैसे एक वैल्यू को हम बाहर निकालें स्क्वायर रूट खत्म। तो हाइट क्या हो गया? सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 5 मीटर। क्या हो गया? 5 मीटर। मतलब इसका आंसर कितना है? 5 मीटर। हाइपोटेन्यूज 5 मीटर है। अगर जिसको स्क्वायर रूट वाला कांसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो h स्क्वायर, यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर, ये 25 मीटर स्क्वायर है, तो आप क्या कर दोगे 25 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 25 कैसे आया? 5 into 5 से आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं 5 into 5 25। तो अब यहाँ देखिए 5 मीटर, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया आंसर? 5 मीटर। तो जो आपको आसान लगता है, जो प्रोसेस आपको इजी लगता होगा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट तो आप बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर हम आपके लिए उस कमेंट से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आप हमसे बात नहीं करोगे, ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इसलिए आपको बोलना भी जरूरी है। और साथ ही साथ अब हर चैप्टर का आपको वीडियो मिलने वाला है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना होगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे? सब्सक्राइब भी कर लो, फॉलो भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि अब हम लोग क्वेश्चंस वाला टाइम हो गया। जितना भी कंसेप्ट है मैंने लगभग आपको दे दिया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो जरूर से पूछो, है ना। तो अब क्वेश्चन वाला टाइम हो गया। अब देखो क्वेश्चन, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको जरूर रिवाइज कर लेना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केच बनाना है। ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। एक ट्रायंगल बनाना है, एन ट्रायंगल ए बी सी और बी ई इज द मीडियन। कैसे बनाओगे? एक ट्रायंगल है, एक आपको ट्रायंगल बनाना है, रफ स्केच। चलिए ए बी सी। अब यहां बोल रहा है बी हमारा क्या है? बी मीडियन होना चाहिए। तो हम एक क्या करेंगे? बी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां लिखेंगे ई, क्योंकि यहां ई दिया हुआ है, और यहां पे दो इस तरह से एरो दे देंगे। इसका मतलब क्या है? ए और ई सी दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हमारा यहां पर लिख दें ये बीई क्या है बच्चा? मीडियन है। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे आपको उसी तरह का क्वेश्चन है, पी क्यू आर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें कि पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड होना चाहिए। तो आप समझो यहाँ पे एल्टीट्यूड मतलब क्या है? 90 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट करना। अब 90 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट करने का मतलब दो यहाँ पर 90 डिग्री बोल रहा है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चा। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे ये पी क्यू
और पी आर, और यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है। देखो पी क्यू भी हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री के साथ, और पी आर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। हो गया काम खत्म। सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको एल्टीट्यूड और मीडियन का कंसेप्ट को दिमाग में रखना था, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। चलिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है बच्चा कि एक्स वाई जेड आपको ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक्स वाई जेड। जैसे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड और वाई एल इज द एल्टीट्यूड, वाई एल इज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड in the exterior of the triangle, in the exterior of the triangle। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? अब यहां पर देखो ट्रायंगल के बाहर बोल रहा है वाई एल हमारा एक एल्टीट्यूड है, तो एक्स वाई और जेड हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब y को हम थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाएं, क्योंकि y से यहाँ पर YL के बारे में एल्टीट्यूड के YL से हमको एल्टीट्यूड बनाना है, मतलब y से हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि x z को क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट। कितना डिग्री के साथ? 90 डिग्री के साथ। तो हो गया, देखिए इसको हम एक्सटेंड कर दें, है ना। YL हमारा क्या है? एल्टीट्यूड है। किस ट्रायंगल के लिए? एक्स वाई जेड ट्रायंगल के लिए। खत्म। वैसे जितना क्वेश्चन दिया है इसमें सारा इंपॉर्टेंट है, बस कंसेप्ट को आपको समझना है। जितना मैं कंसेप्ट बताया इतना अगर आपके दिमाग में सब क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए थोड़ा और क्वेश्चन देख लेता हूं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, देख लो। देखो ये है 50, ये है 60 और इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा बनाने का कोशिश कीजिए। ये x, ये x और ये x। चलो ये दोनों क्वेश्चन पहले बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो फिर बनाओ, नहीं बनेगा तब फिर वीडियो को प्ले करना, क्योंकि मेरे साथ फिर बनाना है आपको, है ना, मैच करना है। तो चलो पहले आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कैसे बनाएंगे? देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, हमने प्रॉपर्टी बताया था आपको कि एक ट्रायंगल का टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, x प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए x प्लस 60 प्लस 50 कितना हो गया? 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू ये 110 ट्रांसपोज होगा लेफ्ट टू राइट, तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट से राइट में तो हमारा प्लस क्या बन जाता है बच्चा? माइनस। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 70 डिग्री। कितना हो गया? 70 डिग्री। तो x का वैल्यू 70 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन में भी सेम वही करना है। हम क्या करेंगे? x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ASPT। आपको एग्जाम में ASPT नहीं लिखना, ASPT का फुल फॉर्म है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जस्ट यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्योंकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने लिख दिया, लेकिन आपको नहीं लिखना है ना, आपको पूरा लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। तो एंगल अब आंसर बताइए, x का वैल्यू 60 डिग्री है बच्चा। x का वैल्यू क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। देखिए x का वैल्यू ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब और क्वेश्चन दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व होगा तो फिर वीडियो को प्ले करके क्या करना है? देखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक मैं दे रहा हूं 70 और 50। चलिए चलिए ये दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करके देखने की कोशिश करो। फिर मैं बना रहा हूं। तो अब यहां देखो ये एंगल y आपको फाइंड करना है। तो एंगल y कैसे फाइंड होगा बच्चा? अभी हमने बताया था y इज इक्वल टू मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू 50 प्लस 70। तो अब यहां पर ब्रैकेट में आपको प्रॉपर्टी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी लिखो 50 प्लस 70 किस प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो y इज इक्वल टू 70 और 50 120। y का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। ये प्रॉपर्टी you must have to write. Without this property you are not supposed to get good marks, full marks. Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे? x प्लस 80 इज इक्वल टू 120 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो बच्चा ठंडा पानी आप लोग नहीं पीना, मेरा गला खराब हो गया है ना। बारिश का मौसम है, बहुत लोगों को देखता हूं मैं कि चाट गुपचुप खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ऐसा नहीं करना। आपका एग्जाम है, आप लोग बहुत हमें रिक्वेस्ट किए, कमेंट किए, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन मैं सोचा था कि संडे को क्रिएट करूं, लेकिन बहुत बच्चे के एग्जाम खत्म हो जाता, बहुत सारे स्कूल में अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। ये जो मेरा गला खराब हुआ है ना, मैं ठंडा पानी पी लिया था बाहर फ्रिज का कंटिन्यूअस 2-3 दिन, इसलिए हो गया। तो आप लोग ऐसा भूल नहीं करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे? 120 ये प्लस 80 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 80 डिग्री। x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 40 डिग्री। कुछ किया मैं? कुछ भी नहीं किया। बहुत इजी है, बहुत आसान है। और दो क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करना, नहीं होता है तब वीडियो को प्ले करना है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए इसको। ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका x और ये है आपका y और this one is x, this one is y। चल सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाइए और इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो 2 दिन पहले मींस 2 दिन नहीं, कल हमने जो अपलोड किया था वीडियो लाइन्स एंड एंगल्स, उसका आपको कंसेप्ट लेना होगा। जो नहीं लिए हो उसके लिए फिर से मैं अभी बता दूंगा कि कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन वो वीडियो देख लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चीजें क्या हो जाएगा? आसान। अब x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहां देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चा। अब स्ट्रेट लाइन में जब इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली ये दोनों अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब y इसके बराबर है, x के बराबर है। कौन सा प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखोगे, व्यू ए से लिखने से काम नहीं चलेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे ये वैल्यू x हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y प्लस x प्लस x, अंदर का एंगल y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ASPT, घिसी पिटी नहीं करना है आपको।
आपको पूरा लिखना है, मैं तो VCPT कर दे रहा हूँ, मतलब ASPT कर दे रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो y का आप देखो यहाँ पे y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो y के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। चलो लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए x प्लस x क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू 180/3 कितना हो गया, 60 डिग्री। x का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इस रिलेशन को यूज करेंगे, y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री, तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ y का वैल्यू भी 60, x का वैल्यू भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, ये 60 है, कंफ्यूज मत करना, ये भी 60, ये भी 60। कैसे आया ये प्रोसेस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज से हम लोग देखने वाले हैं ना, वो सारा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए बहुत अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज आ जाओ, लास्ट एक्सरसाइज ठीक है। अच्छा लास्ट एक्सरसाइज के पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और है बच्चा। क्या क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल आर पी क्यू और ओ। अब इसमें बोलता है टेक एनी पॉइंट ओ और वेरीफाई करने बोल रहा है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन OP और OQ इज ग्रेटर देन PQ, क्या ये सही है, OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR, क्या ये सही है, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। आप क्वेश्चन देखो बुक में लिखा होगा, देख लेना, मैं बस यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। देखो OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, क्या ये सही है, तो अगर सही है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं OP कहीं O यहाँ है, P यहाँ है, तो हमको ड्रॉ करना होगा ना, यहाँ से भी ड्रॉ कर दें, यहाँ से भी हमें कंस्ट्रक्शन कर दें, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए देखो OP और OQ, अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें, कौन सा ट्रायंगल, OPQ, ये वाला ट्रायंगल हम नीचे वाला यहाँ ड्रॉ कर दिए, तो OP और OQ को ऐड करने पे थर्ड साइड से बड़ा होगा डेफिनेटली, मतलब OP और OQ को ऐड किए तो PQ से बड़ा होगा डेफिनेटली, ये करेक्ट है, यस इट इज करेक्ट। क्यों, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंड सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हो गया काम। अब यहाँ देखिए ये सही है OQ, अब ये वाला OQ और OR, ये वाला ट्रायंगल लेना है, OQ और OR ग्रेटर है इससे, एकदम सही, यस इट इज आल्सो ग्रेटर, इट इज आल्सो करेक्ट। अब नेक्स्ट थर्ड ट्रायंगल, ये बचा हुआ ट्रायंगल यही है, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP, एकदम सही, यस इट इज आल्सो करेक्ट। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, ये भी है बच्चा, देख एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी देख लेना। ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आपका एग्जाम में और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। ट्रायंगल ABC is AB plus BC plus CA is greater than 2AM। और फिगर आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीका से, है ना, फिगर कुछ इस तरीका से आपका दिया हुआ है AMBC। तो देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ AM। तो अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 कुछ भी ले लो। तो अब हम लेते हैं, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AMB
ये ट्रायंगल है, चलो 1 2 नहीं लिखता हूँ, ट्रायंगल, अच्छा ठीक है 1 2 इन ट्रायंगल AMB। तो AMB में हम लिख सकते हैं AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। ये साइड और ये साइड को ऐड करने पे इससे बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? प्रॉपर्टी है भाई, क्यों बड़ा होगा का नियम है, अभी हमने पढ़ा। इसको हम क्या कर दें, इक्वेशन 1 मान लें। अब नेक्स्ट है इन ट्रायंगल AMC में फिर वही का बात करेंगे, AC प्लस CM या AC प्लस MC इज ग्रेटर देन किससे? AM से। इसको इक्वेशन 2 मान ले। AC प्लस MC ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों साइड को, तो इससे बड़ा होगा 100%। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है, हम क्या कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें कुछ मिलेगा दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे, देखते हैं। AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM प्लस AM क्या हो गया 2AM। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखो BM प्लस MC दोनों को हम साथ लिख देते हैं सजा करके। AB प्लस BM प्लस MC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2M। बोलोगे कि सर काहे सजा दी? अरे भाई इसका डिमांड है, क्योंकि हम दोनों को सजाएंगे, BM प्लस MC को ऐड करेंगे तो BC मिलेगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत है? 2 रुपये और 4 रुपये ऐड करने के बाद कितना होगा? 6 रुपया होगा। तो ऐड करने पे चीजें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो BM प्लस MC दोनों को ऐड करेंगे तो BC, हमको यही चीज की जरूरत है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं BM प्लस MC के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AM। यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से प्रूव करते हैं, यही तो हमें प्रूव करना था। अच्छा, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पर CA है, यहाँ पर आप CA लिखे हैं प्रूव करना, यहाँ AC लिख दिया। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 into 2 और 2 into 1 दोनों एक ही चीज है ना। AC लो या CA लो, एक ही चीज है, टेंशन नहीं लेना है। समझ आ रहा है? चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना जितना भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में या जहां से भी, RS अग्रवाल से, RD शर्मा से, जो भी XYZ जो भी बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो कर लेना। एक भी क्वेश्चन सबका छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा आज का वीडियो देखने के बाद। चलो लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कंसेप्ट को भी जज करेगा, है ना। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of tree. चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है। A tree is broken at a height of 5 meter. एक ट्री है, क्या है? एक ट्री है। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है? फिगर बनाना है, जरूरी है ना। देखो एक ट्री, अभी हम यहाँ एक फिगर बना दिए, एक ट्री है, ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। यहां से मान लो इस पॉइंट से 5 मीटर से क्या हो गया? टूट करके गिर गया 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ये जो टूटा है ट्री, उसका हाइट कितना है बच्चा? 5 मीटर है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी यही करना है।
ये एक लंबा वाला पेड़ था, ये एक पेड़ था और हवा आया, आंधी आया, कुछ भी हुआ, नीचे से 5 मीटर पे वो ट्री जो है टूट करके, ये जो ट्री है यहां से, मान लो ये ट्री का कुछ हाइट है, हमको नहीं पता कितना है, ये हवा आया, आंधी, हवा का झोंका, ये 5 मीटर पे ट्री को क्या कर दिया, तोड़ दिया, बेंड कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। और इसका जो टॉप है, इसका जो ये वाला पार्ट है वो टूटने, जब यहां से टूट करके गिर गया तो ये वाला पार्ट कहां टच कर रहा है, नीचे, और ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। तो जो टॉप और यहाँ पे बेस का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो हमारा ट्री का हाइट है, ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट ट्री का हाइट है वो कितना था, ट्री का लंबाई, पेड़ कितना ऊंचा था, ये चीज आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो फिगर से आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चा, ये आपको 90 डिग्री ट्रायंगल बनते हुए नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है 90 डिग्री ट्रायंगल, बहुत अच्छा, कुछ है नहीं। अब हम क्या करेंगे, ट्री का हाइट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। तो ये जो हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड हो गया, इसको खड़ा करेंगे तो यही ना हाइपोटेन्यूज है। तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा और ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करने के लिए जो खड़ा पार्ट है, जो गिरा नहीं है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको भी ऐड कर देंगे, तब ना ही पूरा ट्री का हाइट निकल जाएगा। चलो करके देखते हैं, नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h हमारा क्या है, BC का स्क्वायर है, इज इक्वल टू b क्या है, AB का स्क्वायर है, प्लस p क्या है, AC का स्क्वायर है। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 12 मीटर स्क्वायर प्लस AC 5 मीटर स्क्वायर। तो अब यहां देखिए, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर का होल स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर का 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो बताइए, BC का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 मीटर स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 169 मीटर स्क्वायर। तो BC हम 169 को लिख सकते हैं ऐसा 13 मीटर इंटू 13 मीटर। कोई दिक्कत? अब हमने क्या बोला, स्क्वायर रूट में जब हमारा पेयर में बन जाएगा, पेयर को तोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म। तो BC इज इक्वल टू 13 मीटर, मतलब जो टूटा हुआ पार्ट है कितना है, 13 मीटर है। और अब यहां पर देखिए, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू BC प्लस 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 AC प्लस AC। तो क्या है हमारा BC बच्चा, BC 13 मीटर प्लस 5 मीटर, टूटा बचा हुआ पार्ट, तो कितना हो गया 18 मीटर। लीजिए आगे आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चंस आएगा आपको तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, हमें विश्वास है, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखे हो लास्ट तक तो डेफिनेटली आपका पूरा कंसेप्ट मिल गया होगा। और अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट के साथ आएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे कि सर इस टॉपिक में, इस वीडियो, इस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है, तो हम उसी का डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। तो चलिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम है, हर एक स्कूल में एग्जाम चल रहा है, आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कॉमन क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।